दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल लिखा है। ये जो सवाल है ये क्लास 10th का है और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 6 नंबर के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें वह भिन्न बतानी है जो दी गई शर्तों को पूरा करती है। तो चलिए हल करते हैं। साथियों सबसे पहले लिखेंगे माना। भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो अंश और हर को हम अज्ञात राशियां मान लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा माना। माना भिन्न का अंश। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। उसके बाद लिखेंगे तब भिन्न बराबर लगाएंगे। भिन्न जो होती है अंश बटे हर के रूप में होती है। ऊपर लिखेंगे अंश, उसके बाद बटे में लिखेंगे हर। तो साथियों यहाँ पर अंश को हमने x माना है, x हो जाएगा ऊपर, बटे का साइन, हर को हमने माना है y। तो हमें x बटे y का मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल में दो शर्तें दी गई हैं। एक शर्त है यहाँ पर एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। ये तो हुई पहली शर्त। और दूसरी शर्त यहाँ से है, यहाँ पर लिखा है यह का मतलब भिन्न, और भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये है दूसरी शर्त। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले शर्त नंबर 1। तो पहली शर्त क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कोई भिन्न है जो 1/3 हो जाती है। यहाँ लिख लेते हैं 1/3, उसके बाद बराबर का साइन लगाएंगे। आगे लिखा है जब उसके यानी भिन्न के, जब भिन्न के अंश में 1 घटाया जाता है। तो भिन्न हमने मानी है x बटे y, यही भिन्न हमने मानी है। तो यहाँ लिखा है अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश यानी ऊपर, ऊपर 1 घटा देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। कोई भिन्न 1/3 हो जाती है जब भिन्न के अंश में 1 घटा दिया जाता है। ये है भिन्न x बटे वाई और अंश है x यानी ऊपर। जब अंश में 1 घटा दिया जाता है तो फिर 1/3 हो जाती है। चलिए हल कर लेते हैं। y इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, y का गुणा 1 से होगा, y हो जाएगा बराबर 3 का गुणा x से होगा, फिर 1 से होगा, 3 का गुणा x से होगा, 3x हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा 1 से होगा, 3 1 3। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे शर्त नंबर 2। तो दूसरी शर्त क्या है, यहां से पढ़ते हैं। लिखा है और यह माने भिन्न, और भिन्न 1/4 हो जाती है। कोई भिन्न है 1/4 बराबर लगाएंगे। और भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न हमने मानी है x बटे वाई। तो अब की बार बताया जा रहा है कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर यानी नीचे, नीचे जब 8 यहाँ जोड़ दिया जाता है तो कोई भिन्न है 1/4 हो जाती है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस 8 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो y प्लस 8 का गुणा 1 से होगा, तो y प्लस 8 ही रहेगा, बराबर लगाएंगे। 4 का गुणा x से होगा, भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा तो 4x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। तो जहाँ पर y है हम लिख सकते हैं 3x माइनस 3, यहाँ रख देते हैं 3x माइनस 3। उसके बाद प्लस का 8 बराबर का साइन, बराबर के आगे है 4x। तो 3x माइनस 3 ये कहाँ से आ गया, साइड में लिख देंगे ताकि पता रहे कहाँ से आया है। यहाँ लिखेंगे बगल में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये हमें प्राप्त हुआ है। अब हल कर लेते हैं। तो 8 में घटाएंगे 3,
कितना बचेगा, 5 बचेगा, बराबर लगाएंगे, पहले 4x लिखेंगे, बराबर के इस तरफ 3x प्लस का है, 4x के पास आएगा, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब x वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं, 4x में घटाएंगे 3x, एक x बचेगा, यानी सिर्फ x बचेगा, x बराबर कितना, 5। x का मान हमने निकाल लिया है, कितना प्राप्त हुआ है, 5। अब हमें चाहिए y का मान, तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ लिख लेते हैं पहले, y बराबर 3x माइनस 3, ये है समीकरण 1, यहाँ रख देते हैं। 3x है, 3 लिखेंगे, गुणा x का मान कितना, 5 माइनस का 3, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 में घटाएंगे 3, कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, y का मान हमें प्राप्त हुआ है 12। अब यहाँ पर हम आसानी से भिन्न का मान बता सकते हैं, क्योंकि हमने x और y का मान निकाल लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह भिन्न, तो भिन्न हमने मानी है यहाँ पर x बटे y, x का मान कितना, x का मान प्राप्त हुआ है 5, बटे में है y, y का मान कितना, 12, अतः वह भिन्न 5 बटे 12 होगी। और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।